नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है बात सरोकार की। आज करेंगे बात सरोकार की और सबसे पहले आज बात करेंगे बजट की, क्योंकि आज बजट पेश हुआ है। यूपी सरकार 2.0 का पहला बजट। आपको बता दें, इस बजट में तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर हालात आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए जैसे हो गए। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा था। प्रदेश में विकास के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, उस पर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। हालांकि अब योगी सरकार पार्ट 2 का खजाना खुल गया है। योगी सरकार के इस पिटारे में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर है। यहां तक कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी फोकस किया गया है। आइए जानते हैं बजट में किसको क्या मिला है। योगी सरकार 2.0 ने आज अपना बजट पेश किया। कविता के साथ शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया। सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भाजपा को दोबारा मौका देने के लिए धन्यवाद जाहिर किया। उन्होंने कहा 39,181 करोड़ की नई योजनाएं लागू की जाएंगी। राजकोषीय घाटा 81,177 करोड़ रुपए अनुमानित है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम किया गया। माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है, और तभी हम ये दावा कर सकते हैं कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना। मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। कानून व्यवस्था, सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए जाने एवं आपराधिक असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 3762 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम में 51,696 एवं एनएसए में 730 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बजट की बड़ी बातें। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई। योजना में गांव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार। अयोध्या में सूर्यकुंड विकास को 140 करोड़। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1,306 करोड़। बनारस और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू होगी। बनारस और गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1,353 करोड़। कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़। वनटांगिया और मुसर आवास के लिए 508 करोड़। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7,373 करोड़ का बजट। कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़ का बजट। काना गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़। बजट में महिलाओं पर खास फोकस। 3 महिला पीएससी का गठन। महिलाओं की पेंशन होगी दोगुनी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश की जनपदों में 2,740 महिला पुलिस श्रमिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला पीएससी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं का गठन किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1,535 स्थानों पर महिला बीट आरक्षी बनाए जाएंगे। इसके लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। किसानों के कल्याण के लिए खोला खजाना। कृषि व्यवस्था के सुधार पर खास फोकस। इस बजट में कृषि और किसानों पर काफी फोकस किया गया है। सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया।
इस बजट में किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को सिंचाई और डीजल के लिए विद्युत स्थान के वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रशिक्षणों के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। बजट में युवाओं के लिए क्या है खास? 2022 में आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। युवाओं के बीच अलग अलग क्षेत्रों में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई यूपी स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 साल में हर एक जिले में कम से कम एक और कुल 100 इंक्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इंक्यूबेटर्स कार्यरत हैं और 5,600 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। कुल मिलाकर इस बजट को आम जनता का बजट कहा जा रहा है। हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ जरूर है। अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस बजट की योजनाओं को लागू किया जाएगा। हालांकि ऐसा कब तक हो पाता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। आर्थिक सलाहकार मानते हैं कि बजट अभी पूरी तरह से एनालाइज किया जाएगा, लेकिन ये आम आदमी का बजट है। यहाँ पर गरीबी दूर करने से लेकर युवाओं के लिए बहुत कुछ खास है। महिलाओं पर फोकस रखा गया है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए काफी बजट प्रस्तावित है। मेट्रो को लेकर भी कई योजनाएं यहाँ पर चलाई जाएंगी। हालांकि आर्थिक सलाहकार ये भी मानते हैं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम जनता आखिर इस बजट को लेकर क्या सोचती है? क्या उम्मीदें पूरी हुई हैं? क्या पिछली बार के वादे इस बार पूरे होते हुए नजर आए और इस बार के वादे आने वाले साल में पूरे होंगे या फिर नहीं? मेरठ की जनता से हमारे सहयोगी मनोवर चौहान ने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मन में इस बजट को लेकर क्या है। क्या वाकई व्यापारी वर्ग के लिए इस बजट में कुछ खास रहा? क्या व्यापारियों को इसके बारे में कोई जानकारी है या फिर नहीं? देखिए उन्होंने जनता से क्या कुछ पूछा और क्या जवाब जनता ने दिए हैं। बजट पेश हो चुका है और इस बजट को लेकर लोगों को खासा उम्मीदें थी, लेकिन किस तरीके से लोग इस बजट को देख रहे हैं, इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं ग्राउंड पर। मेरे साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग के एक सदस्य हैं, राशिद जहीर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं बजट को लेकर क्या सोचते हैं। साहब, एज ए आम आदमी पहले तो बताइए बजट को लेकर क्या सोचते हैं, फिर थोड़ा एनालाइज कीजिएगा एज ए पत्रकार कि क्या ओपिनियन है आपका। देखिए, ऐसा है, बजट को लेकर तो इतना कहा जा सकता है कि 80% लोगों को तो यही नहीं मालूम होता कि बजट के मायने क्या हैं। बजट का मतलब ये होता है कि जो सरकारें मनी राजस्व लेंगी और किस तरह से उसको खर्च करेंगी। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे हमारे सुरेश खन्ना जी ने शायद आज बजट पेश किया है, मैं ज़्यादा नहीं देख पाया, लेकिन बात यह है कि 7 लाख करोड़ रुपए का तो उत्तर प्रदेश की सरकार पे कर्जा है। और पिछले बजट की अगर मैं बात करूं तो 5.5 लाख रुपए का पूरा उत्तर प्रदेश का बजट था, जिसके बारे में इनका कहना यह है कि आने वाले वर्षों में ये 1 ट्रिलियन के करीब इसको लेके जाएंगे। जब बिजली विभाग पे ही 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, आप बार बार ये बताने लगते हैं कि हमने इतना पैसा इसके लिए आवंटन कर दिया है, इतना पैसा इसके लिए आवंटन कर दिया है, निकलता वो है नहीं। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो पिछले जब से आज़ाद हुआ है देश, 52 लाख करोड़ रुपया का कर्जा केंद्र की सरकार पर था, लेकिन आज हालात क्या हैं? 137 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। यानी कि 8 साल में मोदी जी ने उत्तर भारत की जो सरकार पे कर्जा है वही लगभग 67 या 70 लाख करोड़ रुपए के करीब का बढ़ चुका है। तो ये लोग ये तो बताते नहीं है कि कितना जो है एज्यूम करते हैं कि हम इस तरह से एज्यूम करेंगे, इतना पैसा यहाँ से लेंगे, इतना पैसा आएगा और उसको इतना खर्च करेंगे। एज्यूम क्यों करते हैं? ये करते हैं पेट्रोल के जो है उस पर जो हमारा कच्चा तेल आता है। तो बात यह है कि 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जिस प्रदेश सरकार पे ऑलरेडी है, उसको ये कहने का कितना अधिकार है कि हम ये काम करेंगे और ये काम करेंगे। ये बजट तो हर साल से आता है। अब ज़मीन की अगर आप बात करेंगे साहब, ज़मीन पे लोगों के हालात क्या हैं, तो आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो किचन से रिलेटेड है वो महंगी नहीं हुई है। आप पुल बनाने की बात करते हैं, NHI पे कितना कर्जा ये पता कर लें। मैं केंद्र को और उत्तर प्रदेश को दोनों को मिला के बता रहा हूँ, लेकिन हालात जो ज़मीनी है ना,
वो ये हैं कि तेल पर कितने रेट बढ़े हुए हैं, महंगाई के क्या हालात हैं। इन चीज़ों को देख के इस पर अगर काम किया जाए, इस हिसाब से बजट बनाया जाए और कि भाई इतना अर्जन करके, बिजली कितनी महंगी हो रही है। आप बंगाल को देखें, पंजाब को देखें, दिल्ली को देखें, वहाँ पर आम आदमी को आप वो सुविधाएं दें, ये ना बताएं कि साहब 10,000 करोड़ रुपए हमने इसमें लगा दिया है और 2500 करोड़ रुपए का आवंटन हम इसमें करेंगे। पैसा आएगा जब भी तो आवंटन करोगे, जब पैसा ही नहीं आएगा तो आवंटन का किस चीज़ का करोगे। लेकिन एक्सप्रेस वे है, जो मान लो मेरठ से आपका प्रयागराज है, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, खेल विश्वविद्यालय हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात पहले भी की गई थी, अब भी की जा रही है। गन्ना किसानों को लाभ देने की बात की जा रही है, युवा वर्ग को लाभ देने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि जो युवा अधिवक्ता है उनको लिए भी बजट में सभी के लिए सब कुछ है। लेकिन आप क्या लगता है आपको ये चीज़ें कारगर साबित होंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाने की ओर बजट पेश किया गया है। आपका क्या कहना है कि बजट जो पेश होता है उसमें धरातल पर चीज़ें नहीं आती हैं? पत्रकार महोदय, अगर आपसे मैं इसी बात का सवाल उल्टा करूं कि पिछली बार जो बजट आया था उसके जो वादे थे, क्या आपने इस पर चिंतन मनन किया कि पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उसमें कितने वादे पूरे हो गए? केंद्र की अगर मैं बात करूं तो 2022 में हमारा आप बात कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोगों को मकान देने की बात की गई थी, है ना। मैं मानता हूँ 48 लाख या 40 लाख के करीब मकान बने भी हैं, आवंटन भी हुए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं था। क्या वो पूरा हो गया? एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, 8 साल से तो हम सुन रहे हैं, ये तो कांग्रेस के वक्त के ज़माने से बात चली आती है कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। क्या किसानों की आय दुगना हो गई? इत्तेफाक से रशिया का यूक्रेन का क्राइसिस हो गया तो जो गेहूं का मसला जो है थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन उसमें सरकार ने अब ये कर दिया कि प्राइवेट आदमी उसको निर्यात नहीं कर सकता। आज 2 पैसे किसान से महंगा खरीद करके जो बीच के बिचौलिए थे वो अगर खरीद के बाहर एक्सपोर्ट करते तो शायद किसानों को 2 पैसे फालतू मिल जाते। लेकिन अब एमएसपी की बात अगर करें, एमएसपी से ऊपर बिक रहा है, लेकिन वो क्यों बिक रहा है इसलिए बिक रहा है कि यूक्रेन और जो कि रशिया जो है पूरी दुनिया को गेहूं सप्लाई करता है। अब रशिया क्राइसिस के अंदर है तो यहाँ के गेहूं की वो आ गई, आपने निर्यात बंद कर दिया। 1 महीना पहले जो केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे जो बाइडेन से कि साहब हम पूरी दुनिया को गेहूं यानी कि खाना खिलाने की स्थिति में है। 1 महीने में स्थिति ऐसे कैसे आ गई कि फिर वो कह रहे हैं कि हम निर्यात बंद कर रहे हैं, है ना। थोड़ा से तो बंद हुआ, कितना? अगर किसी आम जन से आप ये पूछें कि गेहूं का कितना खपत होती है देश के अंदर, तो मैं आपको बता दूं 26 लाख मिलियन, यानी कि 2.5, आप इसे 2.5 जो है ट्रिलियन उसको बोल सकते हैं, 2.5 करोड़ लाख बोल सकते हैं आप कि इतना होता है। 4 जो है करोड़ टन जो है उसके अंदर सफिशिएंट एफसीआई को रखना पड़ता। 109 हुआ करता था हमारे यहाँ उत्पादन, 107 हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है मौसम की वजह से, लेकिन आपने निर्यात बंद कर दिया, किसानों को पैसा आता। तो ये तो वायदे पिछले बजट के क्या हैं? आप इस बजट में 2022 में बैठे हैं, आप सिर्फ एक प्रोग्राम ऐसा बनाइए कि इसका कंपेरिजन हो पावे कि पिछली बार जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया था वो वादे पूरे हुए नहीं हुए। आप तमाम चैनलों के पत्रकार सड़क पर निकल जाते हैं और पूछते हैं साहब ये कैसा हुआ है बजट बताइए। आप ये पूछा कीजिए ना कि साहब पिछली बार जो बजट में था ये बात कही गई थी, ये नहीं हुई है, आपका कहना क्या है? और मैं आपको बता दूं 80% तो लोगों को यही नहीं पता पिछले साल क्या कहा था, इस साल क्या कह रहे हैं। फिर अगले साल आएगा बजट, आप फिर पूछेंगे ये बजट में बात है। हाईवेज की अगर बात करें तो नितिन गडकरी संभालते हैं NHAI। आप NHAI पे गूगल पे जाकर देखो कितना जबरदस्त उस पर जो है कर्जा है। कौन सा ऐसा विभाग है, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिस पर जरूरत से आप सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने इतने हाईवे बना दिए। ये तो 2020 की योजना जिस जमाने में यूपीए मनमोहन सिंह थे उस समय से चल रही है। आप तो बल्कि लेट कर रहे हैं उसे। कंप्यूटर अगर दुनिया में आया है पत्रकार महोदय, या इंटरनेट दुनिया में आया है तो भारत अकेले में नहीं आया, पूरी दुनिया में आया। अब इस पर आप कंधा बजाने लगे साहब इंटरनेट हम ले आए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं आपसे कहूं कि ये जो उदारीकरण की राजनीति है तमाम राजीव गांधी ने देखी थी। 1991 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो थी उसने क्या काम करके दिखाए थे अगर मैं आपसे। लेकिन मसला क्या है कि आम आदमी रोटी के चक्कर में अपनी बुनियादी परेशानी भूल जाता है। आप उसे होर्डिंग के जरिए, टीवी के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि साहब ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे पिछले जो वादे किए वो तो बताओ। 2022 में सब लोगों को मकान मिल रहे थे या राशन पे भी लाले पड़ रहे हैं? तो ये बात है, पिछले साल क्या बजट में आया ये बात को बताइए। इस साल तो आएगा, ये तो है इस बार जो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के बातें की गई हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो पिछले बजट की बात थी वो पूरे हुए नहीं हुए, उन वादों को भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। हालांकि इनका अलग तर्क है, लेकिन और लोग क्या सोचते हैं, आम जनता क्या सोचती है, मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? शाह जमाल।
अच्छा, ये बताइए, बजट आ चुका है यूपी सरकार का जो 0.2 है, दूसरी बार जो यूपी में आई है सरकार योगी की, तो क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर? अब सभी चीजों पर काम हुआ है, सभी के लिए बात की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात सभी के लिए करी जा रही है मगर काम किसी के लिए नहीं हो रहा है। और हम व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, जब कारोबारी हैं तो बजट की तरफ ध्यान ही नहीं है कि बजट क्या आया है, क्योंकि कारोबार में जीरो है तो बजट पे कहाँ ध्यान तो है। आपको देखना चाहिए ना बजट। कारोबार के लिए भी बातें की गई हैं, रोजगार के लिए बातें की गई हैं, सभी के लिए बातें की गई हैं, किसानों बातें की गई है, कोई फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं आया है अभी तक। मेरठ में कैंची उद्योग है, उसके क्लस्टर की बात चल रही है, उसमें सब्सिडी की बात चल रही है, बात चल रही है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि हाँ ये होने वाला है। तो अभी पता है आपको बजट में क्या क्या है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। जानकारी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जानकारी ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए, बजट में सब कुछ है। अब आम जनता को जब मालूम ही नहीं होगा आया क्या है, तो उसका एनालाइज कैसे करें? दूसरी बात, आप पूछेंगे कैसे लोगों से, नेताओं से भी? आपने ये कहा था पूरा ही नहीं किया हुआ था। बिल्कुल मैम, अपने फील्ड की तो बात सुनेंगे बस, ये अपने फील्ड की जानकारी लेंगे, वो भी किस जानकारी। फील्ड में है आप? गैस लाइन में। तो गैस लाइन में है आप, आपको मालूम नहीं कि गैस को लेकर के क्या किया गया है? वो एलपीजी पे रेट इतने बढ़े हैं कि वो नीचे आ गया ना बिल्कुल कारोबार। जब एलपीजी पे रेट बढ़ गए तो कारोबार बिल्कुल डाउन चला गया, क्योंकि जो मिनी गैस सिलेंडर होते हैं उसका कारोबार बिल्कुल माइनस में है। तो बाकी चीज़ों पे क्या देखेंगे, जो कारोबार कर रहे हैं उसी पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं बजट में क्या कुछ उनको लगता है, क्या कुछ रहा। चलेंगे आगे भी उन लोगों से कर। योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है, कुछ लोगों को भी आपने सुना। विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन योगी सरकार ने अपना बजट आखिरकार पेश कर दिया। राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे कहा जा रहा है और ऐतिहासिक भी कहा जा रहा है। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2 कविताएं भी पढ़ी। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है और बजट से पहले भी उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। लेकिन अब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये बजट नहीं बल्कि बंटवारा है। इसी के साथ मायावती ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। क्या कुछ विपक्ष ने कहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। योगी सरकार 2.0 ने आज अपना पहला बजट पेश कर दिया है, जिस पर सभी की निगाहें थी। इसको लेकर बजट पेश करने के बाद सीएम योगी ने कहा, यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और प्रदेश की समग्र विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया। विधानसभा के पूर्व लोक कल्याण संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं में से 97 घोषणाओं को इसमें स्थान दिया गया, जिसके लिए 54,883 करोड़ का प्रावधान किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने बजट को निराशाजनक बता दिया और कहा कि रोजगार केवल आंकड़ों में दिखता है, लेकिन गांवों में युवा रोजगार नहीं मिलने से निराश है। सरकार ने जिनसे वादा किया था कि गेहूं, चावल, तेल और चना देने का वादा है, लेकिन ये सब कहाँ है? सरकारी स्कूल में बच्चों को किताब और ड्रेस का पैसा नहीं मिलता, उन्हें सही वक्त पर मिड डे मील में खाने की चीजें नहीं मिल पा रही। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान के गन्ने के भुगतान को सरकार बताती है, लेकिन कितना बकाया है ये नहीं बताती। इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, 6वां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी? प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके,
इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है। वहीं दूसरी ओर बसपा प्रमुख मायावती ने भी बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी सरकार का बजट प्रथम दृष्टया वही घिसा पिटा और अविश्वसनीय और जनहित और जन कल्याण में भी खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी, गड्ढा युक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है, जिससे यहाँ के लोगों के दरिद्र जीवन से मुक्ति की संभावना लगातार क्षीण होती जा रही है। वहीं दूसरे ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में थोड़े अच्छे दिन लाने के लिए कथित डबल इंजन की सरकार द्वारा जो बुनियादी कार्य प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए थे वो कहाँ किए गए। स्पष्टतः नियत का अभाव है, तो फिर वैसी नीति कहां से बनेगी। जनता की आंख में धूल झोंकने का खेल कब तक चलेगा। विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक। जहां बीजेपी इस बजट को बेहतरीन बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसकी जमकर आलोचना की। बसपा नेता मायावती के साथ विपक्ष के नेता और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बजट को निराशाजनक बता दिया है। अखिलेश ने कहा, इस बजट में रोजगार के सिर्फ आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन युवा रोजगार नहीं मिलने से हताश हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इस बजट पर वाहवाही लूट रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर अब आलोचना करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो विपक्ष इस बजट को निराशाजनक कह रहा है और इसी के साथ कई और प्रतिक्रियाएं भी इस बजट को लेकर सामने आ रही हैं। यूपी सरकार के इसी बजट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने अपना बयान दिया और प्रवक्ता ने भी अपना बयान दिया है। अनुराग भरौरिया ने क्या कुछ कहा है इस बजट को लेकर, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो आज बजट आया है ये जनता के साथ छलावा है, जनता को धोखे देने वाला बजट है, जनता का ध्यान भटकाने वाला बजट है। न ही इसमें महिला सुरक्षा के बारे में कोई बात की गई, न ही युवाओं के रोजगार के बारे में बात की गई और किसानों के बारे में सिर्फ झुंझुना दिया गया है। जो किसानों को कोई खास राहत नहीं दी गई है, न ही किसानों की समस्या का समाधान किया है। 5 सालों से किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की इनकम अभी तक दुगनी नहीं हुई, किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। ये जो बजट आज पेश किया गया है ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने वाला बजट है, लेकिन इससे आम जनता को उत्तर प्रदेश में कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि जन आकांक्षाओं का बजट है, इसे बेहतरीन बताया गया है, वहीं दूसरी ओर क्या कुछ समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने कहा वो भी आपने सुना। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यह है कि ये बजट आगे कितना उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। क्या जितना बजट हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए दिया गया है, उस बजट का इंप्लीमेंटेशन और इस्तेमाल सही तरीके से हो पाएगा या फिर नहीं। हालांकि आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि जो नियत है सरकार की वो अच्छी है, लेकिन नियत पर काम करने की बहुत जरूरत है और पूरी तरह से अगर फोकस किया गया तो वाकई ये आम आदमी का बजट बन पाएगा। फिलहाल के लिए बात सरोकार की में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।